सच्चा है भगत जी। अच्छा भगत जी, क्या गुस्ताखी हो गई रात को 1 रात बजे तक? को तो भगत जी 12:30 1 बज गए थे। नंबर तो मैंने नोट करके रख लिया था, मैंने कहा फिर कल सुबह ही करेंगे। 1 बजे तक इंतजार सर देखे। हम लाइव आ रहे थे भगत जी, 12 बजे तक तो लाइव आ रहे थे। कहा कि कोई फंस गए अपना प्रोग्राम में, इसलिए नहीं कर पाए। हाँ 12 बजे तक तो प्रोग्राम ही चल रहा था भगत जी। बताइए आप। मेरी कुछ समस्याएं हैं, मैं बहुत लूट पिट चुका हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ लूट पिट के। वैसे परमात्मा ने मुझे इतना सुख दिया है, मुझे किसी चीज का कमी नहीं दी है जी। लेकिन मैं शारीरिक लूट पुट गया हूँ। मतलब जो मैं 2013 से 6 अक्टूबर को मैं नामदान लिया था जी। बरवाला आश्रम से, और मार्च में 27 मार्च को मुझे दूसरा मंदिर प्राप्त हो गया था। और इसके बाद भी मैं 2-3 बार, मैं 1 महीना पहले जो है बरवाला कांड होने से पहले भी मैं से वहाँ गया था आश्रम में। पता चारा चल रहा था कि मतलब ये जो ये जंतर मंतर में या वहाँ धरना देना, ये वो सब बातें मुझे इतनी जानकारी नहीं है सर, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मैं सीधा साधा आदमी हूँ, एज भी काफी है, 76-77 वर्ष की है जी। मैं रेल से रिटायर्ड हूँ। मैं किसी तरह का कोई, मुझे भगवान ने खाने पीने का कोई कमी नहीं दिया है। स्वास्थ्य में कमजोर हूँ। 2012 में मुझे हार्ट अटैक हुआ, छल्ला पड़ा शरीर के अंदर। इसके बाद जो है मैं इसमें आईसीयू में पड़ा रहा, महीनों हुआ पड़ा रहा हॉस्पिटल में जी। मैं जब आके बेड पर घर बेड रेस्ट करने लगा तो मैं रात दिन एक गुरु जी का सत्संग ही देखता रहा मैं 1 साल तक। थोड़ी सी मेरे शरीर में जान आई। छोटा लड़का मेरा राजस्थान अलवर में नौकरी करता है प्राइवेट, बीच का लड़का गाजियाबाद में रहता है। गाजियाबाद से मैं रिटायर लिया हूँ, करीब 30 वर्ष गाजियाबाद के अंदर रहा हूँ मैं। बड़ा लड़का बॉम्बे के अंदर है। किसी तरह का मेरे ऊपर बर्डन नहीं है। बर्डन मेरे भक्ति के अंदर पड़ गया बीज, जो इससे मैं बहुत परेशान हूँ। ये क्योंकि मैं गुरु जी से इतनी चाहत थी कि जब हो गए तो मेरे 2-3 साल तक तो कुछ नहीं किया, मैं भाग दौड़ करता रहा, बहुत ज्यादा परेशान रहा। फोन करता रहा उन नंबरों पर जो नंबर दिए हुए थे, कहीं से मेरा संपर्क नहीं हो रहा था कि कहाँ क्या हो रहा। गुरु जी का कोई प्रोग्राम वहाँ मैं जाऊँगा हूँ, मैं फ्री रहता तो मुझे रेल के भी पास मिलता तो मैं वैसे भी मैं आपसे सर बता दिया और सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं किसी तरह से परेशान नहीं हूँ। एक पैसा मैं बच्चों से मांगता हूँ, देता हूँ मैं। मुझे भगवान ने इतना सक्षम दिया, खाली शरीर से दोनों मियाँ बीवी। अब मेरी बदनसीबी ये है सर, इतने बदनसीब हूँ मैं, उस बदनसीब परिवार के अंदर हूँ कि मेरे 3 बेटे 3 बहू, 1 बेटी और मियाँ बीवी हम। नामदानी सिर्फ मैं हूँ। मैं किस तरीके से इस परिवार के अंदर रहता हूँ मैं जानता हूँ। लेकिन कोई मेरा विरोध नहीं करता, कोई नहीं विरोध करता। इसके लिए अंदर लिए कोई विरोध मेरा बच्चा नहीं करता मुझसे। मुझे जो है ये लोग करते रहे, एक बार संपर्क हो गया इधर उधर, तो यहाँ से जो है मुगलसराय नामदान ट्रेन से संपर्क हो गया। भगत जी हेलो। हाँ जी सुन रहा हूँ। अब मुगलसराय नामदान ट्रेन से संपर्क हुआ था। एक साधक इधर एरिया में मेरे भी कोई भगत नहीं था, मैं अकेला ही था। लोग मुझे बड़े हे दृष्टि से देखते थे। लोग ये कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश और सबकी पूजा छोड़ दिए, ये आदमी हिंदू है ना मुसलमान है, क्या है ये। इस देश से मैं इधर अकेला पड़ा रहा। मैं किसी का परवाह ना करते हुए किसी से फालतू बात ही नहीं करता था। मेरे अंदर कमी यही हो गई कि मैं गुरुदेव के नहीं करने से मेरी अंदर जो है कुछ कमियां आ गई। जो ताश वाश खेलते थे वहाँ बैठ जाते, खेलते होते नहीं थे कुछ लोग, मुझे अकेलापन महसूस होता था। और कुछ मियाँ बीवी हम दोनों ही रहते थे, कुछ बदतमीजियाँ आपस में होने लगी। ये सब जो है मेरे से कमियां हुई। मैं गुरुदेव से जो इसके बाद इन लोगों ने मुझे वहाँ जब एक आदमी कहा कि मुझे नाम दाम दिला दो, मैं कहा चलो भैया। मियाँ बीवी को लेके गए और 2-4 आदमी जोड़े, ले जाके मैं खुद अपने खर्चे से बैठा के ले गए गाड़ी पे अपने। ये लोग जो है मतलब नाम दाम दिलाए, सब कुछ दिलाए। वहाँ जो हम अपने बारे में कहे तो कहने लगे कि आपका नाम जो है खंड हो गया है। आप जो है मुझे 10 चक्कर कटवाए। 4 जो है मतलब गेट नंबर 2 पर जो है बरवाला में, जेल नंबर 2 पर जो है 4 मत्था टेक, अच्छा हाजिरी जेल पर लगाना। मुझे सालों गुजर गया, साल का ज़्यादा गुजर गया बल्कि। इसके बाद जो है
जो है मगहर गए, जो है आपका जो है यहाँ मथुरा गए, यहाँ जो है मैं आपका गया जो है रोहतक गए। रोहतक में मेरी खोपड़ी घूमी वहाँ। जब लोगों ने वहाँ जो है प्रकट दिवस के बाद जो है ये सब नेता, ये अजीत जी है, ये फलाना है, ढिमाका है, तब मेरी वहाँ खोपड़ी घूमने लगी कि मैं, गुरुजी हमारे कहते थे हमें इस किसी पार्टी पूर्वा से हमें कोई मतलब नहीं है, ना तुम लोग को रहना कहीं जाना है, और न कोई वोट फोट के चक्कर में कोई सपोर्ट वोट देना है किसी को, जो जहाँ करता है। लेकिन इन लोग की ये मनवर से देख के मुझे मेरा समझ में नहीं आया। ये लोग डराते रहे। फिर यहाँ आपका कुछ बीच में कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम देखा। आप जो है यहाँ मेरठ में थे, मैं संपर्क करना चाहा कि मैं मेरठ हूँ, गाजियाबाद में तो मैं रहता हूँ, 6 महीना रहता रहा, बहु बेटे रहते हैं मेरे। मैं कहा मेरठ में मैं जानता हूँ। ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा डरवा दिए तो उसका जो है उसका प्रोग्राम मत देखा करो, ये वो ये, और सब हमारे पर लाल पीला होने लगे। फिर जो है मैं भगत जी, मैं मेरा बदनसीबी था कि मैं दूर हो गया, मैं मेरा दूर हो गया। अब जो है ये मुझे जो है फिर मेरे को जो है किडनी प्रॉब्लम हो गया। उधर जो है आपका जो है नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से दवा चल रहा था, यहाँ बड़ा हॉस्पिटल बनारस के अंदर यहाँ से दवा चल रहा, मेरा हार्ट का चल ही रहा सब कुछ। और वैसे जो है ये लोग जो कुछ करे, पर जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, क्षमा कैसे क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आता। मैं बिल्कुल सक्षम हूँ, मैं परमात्मा के चरणों में बिल्कुल समर्पित हूँ। अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ। देखो बगल जी, 1.5-2 साल पहले ही आपको सारी सच्चाई का पता होने लगा था धीरे धीरे। हाँ। उसके बाद भी आप थोड़ी हिम्मत नहीं कर पाए, पास नहीं आ पाए आप मेरठ में उस समय। हाँ नहीं आए हमारी बदनसीबी अब है। देखो मालिक ने तो मौका दिया था आपको उसी समय इन सब झंझटों से दूर करने का कि भैया सच्चाई के साथ में जुड़ जाओ, अब समय आगे ठीक नहीं आ रहा है। अब वो ठीक है, आपकी अपनी सोच थी, आपकी अपनी, अब क्या कहें उस चीज को, आध्यात्मिक नासमझी कह सकते हैं हमारी उसको। सोच नहीं थी, हमारी सोच नहीं थी भगत जी, हमारा दिल कमजोर था। मैं डर गया, लोग सोचते मैं हिम्मत नहीं कर पाया। हाँ तो वो दिल कमजोर के कारण ही सोच चेंज हो गई ना फिर। हाँ वो कमजोरी ही थी मेरी। अब देखो भगत जी ऐसा ही है, परमात्मा तो परमात्मा है, वो तो दयालु है भगत जी। बच्चा चाहे लाख गलती कर दे, भगवान तो माफ ही करता है। और सतलोक में की गई सबसे बड़ी गलती माफ करके फिर आ गया हमें लेने के लिए, तो यहाँ की गलतियां भी माफ करेगा परमात्मा। तो अब इसका तो भगत जी एक ही उपाय है। अब दुनिया में कोई, मार्केट में कोई, मेडिकल पे कोई दवाई तो मिलती नहीं इसकी जो खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। नहीं सर, मुझे पूर्ण विश्वास, हमारे पिता पर पूर्ण विश्वास है कि नहीं? तो ये तो किसी को विश्वास नहीं करता। हाँ, तो हम लोग अध्यात्म में है, और अध्यात्म में परमात्मा की भक्ति ही हमारा इलाज है, हमारा उपचार है। और परमात्मा कहते हैं सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए तो भटका हुआ नहीं होता है। अब आपको यदि हकीकत का पता चल गया है, मैनेजमेंट की सच्चाई का पता चल गया है, गुरुदेव के साथ इन्होंने क्या किया है, संगत के साथ ये क्या कर रहे हैं, ये खुद कितने भगत हैं, कितने क्या हैं, सब कुछ आपके समझ में आ गया। तो सीधी सी बात है भगत जी, सबसे पहले तो आपने अपनी तमाम जाने अनजाने की गलतियों की अपने घर पे, जहाँ भी आपने दरबार लगा रखा है बंदी छोड़ का, परमेश्वर को दंडवत समय याचना करो, हृदय से करो, अपनी आत्मा से करो, और कहो कि परमात्मा जो भी जाने अनजाने की गलती हुई दास क्षमा प्रार्थी है। आगे से परमेश्वर जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे, आपकी मर्जी, आप चाहे कल आओ, आप चाहे 10 साल बाद आओ, आपकी मर्जी भगवान। जब तक आप हिसार जेल से किसी भी आश्रम में बाहर नहीं आएंगे, तब तक परमात्मा ना तो किसी भी मैनेजमेंट वाले को या आपके परिवार वाले को एक फूटी कोड़ी कोई दान के नाम पे दूंगा, ना इनके नामदान केंद्रों पे जाऊंगा, ना इनके फर्जी आश्रमों में जाऊंगा, ना मेरा किसी कोऑर्डिनेटर किसी नामदान से कोई किसी प्रकार का संबंध रहेगा। ठीक है, कोई सामाजिक तालमेल है तो अपना रखो। अगर कोई व्यावहारिक कोई रिश्ता आपका है किसी कोऑर्डिनेटर के साथ में, कोई रिश्तेदारी है, तो कोई दिक्कत नहीं, रामा श्यामा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच्चाई बोलिए। मेरा वैसा भगत जी कोई नहीं है। मैं तो अभी बीमार था, वहाँ भी प्रार्थना लगाया था। लोगों ने कहा पाठ का कर लो, वो कर लो, या ज्योति का कर लो। वन ज्योति का संकल्प किया, 2100 रुपया मैं जमा भी कर दिया। इतना बदनसीब हूँ मैं कि वो भी पैसा मेरा जो है गया कूड़े खाने में। अब वो तो जाएगा भगत जी, कुपात्रों को तो 1 रुपया दोगे वो भी मतलब गटर में जाएगा। तो मालिक ने विधान 27 साल से आके यही तो समझाया था मैं कि भैया सुपात्र को दान देने से फलेगा, कुपात्र को देने से नहीं फलता। तो हम सुपात्र कुपात्र की पहचान नहीं कर पाए 27 साल में।
जबकि गुरुदेव ने नहीं बता दिया पता कि सुपात्र पूरी धरती पे केवल सतगुरु है और कोई है नहीं। फिर हम यही तो मैं बोल 7 रहा हूँ। साल से हम किन को पात्रों के हाथों में पैसा दे रहे हैं? अब ये यही तो हो रहा है। एक आध बार चर्चा भी किया, जिनको मैंने ले जाके खुद दिलवाया, मतलब जैसी भी हमारी ज्ञान थी, जैसा भी अज्ञानता थे, इन लोग को जो मंत्र दिलवाया या इनका नामदान दिलवाया, उनसे इसके विषय में, आपके विषय में बात बताया कि ऐसे ऐसे चल रहा है ये। तो हम कहने लगा कि गुरु मना करते हैं यहाँ लोग, क्यों उनका देखते उसका नहीं, हमें क्यों लेने का, इनके नामदान दिलाए? बताइए, हम क्या रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, हमारे ऊपर हावी भी हो रहे हो, तो फिर हमें ले जाके क्यों फंसा दिए वहाँ? अब ये तो भगत जी इनका तो धंधा बंद होता है ना। इनके तो खाने खर्चे, बच्चों की फीस, गाड़ी किराया, मोबाइल, डीजल, पेट्रोल सब कुछ संगत के दान से चलता है, तो इनको तो दुख होगा ही होगा। इनको तो पता है कि पवन दास का जिसने वीडियो देख लिया, सच्चाई से परिचित हो जाएगा, हमारे यहाँ आना छोड़ देगा, पैसा देना बंद कर देगा, फिर हम तो रोड पे आ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो ये तो मना करेंगे। सवेरे 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद जो है, ये आप ही का लाइव जो है मैं शाम तक देखता हूँ, बीच में रमेडी कर लेता हूँ, फिर खोल के मैं टीवी, मेरे पास कोई काम, एक खुरपी नहीं चलाता, मालिक इस लायक मुझे बना रखा है, कुछ भी नहीं करता। रोटी घर वाली बना के देती है, तबीयत उसकी भी खराब है, अपना ले जाता हूँ, ले जा इलाज कराता हूँ। बच्चे मुझे परेशान है कि क्यों वहाँ अकेले रहते हैं आप, इतना परेशान है लोग। हम कहा नहीं, हम लोग को रहने दो, जब तक झेल सकते हैं झेलने दो। यहाँ सब कुछ घर द्वार जो है, थोड़ा मोड़ा जमीन जाता है, अपना पड़े हुए। लेकिन मैं गुरु जी से आपकी ये रात दिन देखता हूँ, ये दिन भर देखता हूँ, सारा दिन इससे नजर नहीं हटती, न हटता हूँ मैं। और न कोई चीज देखता हूँ मैं कभी, न समाचार देखूँ, न टीवी देखूँ। टीवी भी कभी देखता रहा तो सिर्फ सत्संग देखता रहा है, कोई कुछ नहीं देखता रहा, पहले से मेरी आदत है। तो बस यही है भगत जी, परमात्मा दूर नहीं है। अपनी सारी उन तमाम जाने अनजाने की जो गलतियां हमने की हैं, उन सब की परमात्मा से क्षमा याचना मांग के और दोबारा से एक नए सिरे से जो है अपनी भक्ति शुरू कर दो। आप ये सोचिए कि परमेश्वर, मैंने तो आज ही आपसे दीक्षा ली है और परमेश्वर मेरा तो केवल आप ही से नाता है और मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं है। और जब तक आप नहीं आ जाएंगे परमात्मा, आपने मुझे जो मंत्र दिए हैं उन मंत्रों का अपना मर्यादा में रह के जाप करूंगा, परमेश्वर आपकी भक्ति करूंगा। और कभी कभार भगत जी अगर ऐसी कोई तकलीफ हो जाती है तो परमात्मा ने कह रखा कि भैया ज्योतिया पाठ का अपने हृदय से अपने घर पे भगवान को समझ के दंडवत करके उनसे संकल्प कर लो, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। परमात्मा अंतर्यामी है, सुनता है भगत जी, लेकिन सुनता है उसकी जो अपनी आत्मा से और जो अपने पवित्र मन से उस परमात्मा को याद करता है, जो उसे प्रार्थना करता है। तो क्यों नहीं करेगा परमात्मा? इतना बदनसीब हूँ, इतना बदनसीब हूँ, दंडवत प्रणाम करते समय एक बार 2 बार गुरी का हिलोर इतना हृदय में आया कि मैं दंडवत प्रणाम करते करते मतलब आधा घंटा फूट फूट कर रोया हूँ। उस आत्मा की इतनी, परमात्मा की हृदय के अंदर इतनी जागृति हुई कि आत्मा आंसू नहीं बंद हो रहे थे, फूट फूट कर रोया कि जालिमों ने क्या कर दिया हमारे पिता के साथ। चक्कर क्या ना भगत जी, देखो वो तो समर्थ है, परमात्मा है, चलो वो तो लीला करते हैं एक आम व्यक्ति की तरह हमारी आंखें खोलने के लिए, ताकि हमारा हृदय पिघले, हम अपने परमेश्वर के संघर्ष को देख के, उनको दुखों को देख के हम जागें। तो वो तो परमात्मा समर्थ है, वो तो लीला करता है भगत जी। बाकी चक्कर क्या है ना, अब वही बात है भगत जी, जैसे आपने पानी का कोई मटका भरना है, नीचे उसमें छेद है, ऊपर से पानी डाल रहे हो और आप सोच रहे हो यार मटका भर क्यों नहीं रहा, भर क्यों नहीं रहा, और आप वहां पे दंडोत कर रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान मटका क्यों नहीं भर रहा, मैं तो पानी भी डाल रहा हूँ लगातार, मैं तो सारी मर्यादा निभा रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, फिर मेरी भक्ति क्यों नहीं बन रही, मेरे दुख दूर क्यों नहीं हो रहे। तो भगत जी नीचे हमने छेद कर रखा है। अब ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, ये छेद है, क्योंकि ये जब तक कोई भगत इनके संपर्क में रहेगा, इनके आदेशों पे चलेगा, तो ये उनको मर्यादा में नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये काल एजेंट हैं, ये भक्ति और मर्यादाओं के सबसे बड़े दुश्मन है। तो अगर आपने मटके को पानी से भरना है, अपनी भक्ति को अगर बचा के रखना है, दुखों को दूर करना है, तो सबसे पहले इन काल एजेंटों का साथ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा अब ना, अब तो मैं जरूर करते ही नहीं जाऊंगा। तो मालिक अंतर्यामी है, परमात्मा तो अंदर की बात जानता है, जैसे आपके अंदर के विचार और भाव हैं उसी अनुसार से परमात्मा वापस आपको रात देना शुरू कर देगा। भगवान कौन सा दूर है, वो तो हम ही दूर हो जाते हैं। अभी जो एक सावला जिसको मैंने नाम गुजार रखा हूँ, इनके करीब बहुत ज्यादा किताब बांटने में, ये बांटने में। अभी एक दिन जो है यहाँ जो है गया था, तो कल लगा कि आश्रम बुलाए हैं, फोन किए हैं भगत जी, हमका चला मैं, कल लगा नहीं वहाँ हम ही लोग को खास काट के, तो हमका खास भगत तुम कैसे कब से हो गए, नाम तुम्हें हम बुला के लिया है, हम इतना पुराना है, तुम कल के हो, तुम खास हो गए, इसका मतलब। हाँ तो वही है ना, जो उनकी ज्यादा चमचागिरी करता है वो खास होता है भगत जी।
अच्छा अच्छा, तब मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं कहा कि कोई बात नहीं, जाओ आप। इसके बाद फिर करने लगे कि गेहूँ वहूँ दान वगैरह करना, ये हम तो दे दिए। तो हमें अज्ञानता था, मैं कहा कि कहे तो मैं भी 1-2 बोरी जोन देता होता, देते थे। भगवान किसी चीज का कभी तो दिया नहीं है। अब ये क्या मेरे करते हिसाब हैं से भगत जी, भजन। ये जो भक्तों से इन्होंने जो ये अनाज जो लूटा है, गेहूं जो चावल जो भी बेचारे भोले भक्तों को गुरु जी का आदेश बता के जो ये अनाज दान करवाया, ये मध्य प्रदेश में ज्यादा करवाते हैं और हरियाणा में। अब देखो वो दान वो क्या करते हैं ये लोग भगत जी, उस अनाज को बेचते हैं ये लोग। खुद मुझे एक भगत ने बताया कि भगत जी मैंने इनको 2-3 बोरी मैंने इनको गेहूं की दी, और उसके बाद मैंने कहा अरे भैया वो गेहूं कहाँ रखते हो, क्या करते हो? बोले उसका क्या करते हैं, बोले उसको बेच देते हैं, हमारे पास में कोई चक्की थोड़ी है जो हम उसको पीसेंगे, हम उसको बेच देते हैं, बेच के हम उसका जो है मतलब वो पैसा ले लेते हैं। अब बताओ ये काम करते हैं भगत जी। अब मैं सर, मैं भगत जी इतना दूर से हूँ, बिल्कुल चंदौली मेरे से 20-22 किलो 25-40 किलोमीटर है। डिस्ट्रिक्ट चंदौली, मुगल सराय भी 40-42 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन गुरु जी में इतनी लगन मेरी थी कि मैं जब नहीं तब मुझे उठ, मैं ये नहीं कि रेल के भाड़ा से किराए से जाऊंगा 5 से, मैं अपना सक्षम था, टिकट कराता था, मैं चला जाता था। और जब भी जितनी बार भी गया मैं आश्रम के अंदर, जितनी बार भी गया, भिवानी भी गया, मैं खाना भी खाता था। ये मेरे दिल के आत्मा गवारा नहीं करती थी कि मैं यहाँ रोटी छोड़ के जाऊंगा। मैं वो देख के आता था वहाँ, ऐसे जिस तरीके की दिया हूँ। चलो आपके कभी ऐसा विचार नहीं अच्छे थे, आप नेक आत्मा थी, इसीलिए परमात्मा ने आपको दोबारा से संभाल लिया है, नहीं तो धक्के खाने वाले तो खाए रहे हैं आज भी उनके पीछे। आपके अच्छे विचार थे, इसीलिए तो भगवान ने आपको संभाल लिया, आपको सच्चाई से जोड़ दिया। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? अभी भी भगत जी मैं यहाँ से जींस से उतर के बस में भाई बस जाता था, वहाँ भी जाता था। गुरु जी जब जाते थे, कभी 2100 रुपया दे दिए, कभी 500 रुपया दे देते थे। नाम दान में डालते थे कि खाना खाता हूँ, बस का भाड़ा नहीं देता, बगैर पैसे खाता हूँ, मैं कर्ज लेके यहाँ से नहीं जाऊंगा, मेरा ये सिद्धांत बना हुआ था। चलो जो भी गलतियां हो गई भगत जी, उनका तो अब वही परमात्मा से प्रार्थना ही एकमात्र समाधान है। बाकी आगे से तो इनके चाय भी पीना हराम है, ध्यान रखना। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा इनके कहीं, कतई नहीं जाऊंगा, बिल्कुल कहीं किसी आश्रम पर नहीं आपके जाऊंगा। घर पे भगवान है भगत जी, रोज संध्या आरती करते हो आप, घटी ही में गंगा, घटी ही में यमुना, घटी ही में है जगदीश, तो परमात्मा आपके घर पे है, आपके घट में है भगत जी। भ्रमणे भटकने की जरूरत क्या है? ये भक्ति तो परमात्मा ने इसीलिए तो दी है कि हम मंदिर मस्जिद और पहाड़ों पे धक्के ना खाएं भाई। परमात्मा कहे कबीर सुनो वही साधो मैं तू हूँ विश्वास में, परमात्मा अपने पास में भाई। और मालिक कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब बताओ, सब कुछ परमात्मा ने हमें समझा दिया, बता दिया, फिर भी हम गोवर्धन की तरह हिसार की तारीखों पे जाके वहां पे परिक्रमा करते हैं, चक्कर काटते हैं, प्रशासन को परेशान करते हैं, पब्लिक से गालियां खाते हैं, गुरुजी को गालियां दिलवाते हैं। क्या मतलब वो तो निकला? बहुत 7 साल हो गई, क्या कर लिया संगत ने, जाके निकलवा दिया गुरुजी को। वो तो बहुत धक्के मैं भी खा लिया, लोगों ने जैसा मुझे सजेशन दिया, मैंने खूब धक्के खा लिया सर। तो देख लो खूब धक्के खाने का क्या परिणाम मिल रहा है आज, बताओ। 1% भी आपको राहत है तो मुझे बता दो। ये देख लो कि मैं इन लोगों पर क्या हम बताऊं, हमको तो इतना भोले बनते हैं कि कितना ज्यादा अच्छा भगत है ये इतने अच्छे भगत है कि कुछ पूछो मत। देखो भगत जी, भगत का तो ये स्वभाव होता है, भगत तो बेचारा होता है भोला है, और उसके भोलेपन का तो ये काले एजेंट फायदा उठाते हैं, और इन्होंने उठा लिया। लेकिन चलो, लुट पिट के भी परमात्मा ने आपको सद्बुद्धि दी, आपको सच्चाई के साथ में जोड़ दिया, आपको सच्चाई से रूबरू करवाया, ये बहुत अच्छी नहीं बात तो है। भगत जी, मैं कभी दूर नहीं परमात्मा से रहा। ये अपना जो है मंत्र जाप अचेत पड़ा रहा, वहाँ हॉस्पिटल में रहा तभी छूटा रहा उतना ही दिन। जब भी मैं समर्थ हो जाता था, मैं तुरंत फिर लग जाता था अपने काम में। वो बात सही है भगत जी, भाव और श्रद्धा एक चीज अलग है, ज्ञान आधार एक चीज अलग है। गुरुजी ने क्या बताया कि आज जो लोग ये पत्थर पुजारी हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये भी तो भगवान मान के पूजा कर रहे हैं। ये कौन सा उनको मतलब छोटा मान रहे हैं? अगर कोई ब्रह्मा जी का पुजारी है, कोई हनुमान जी का पुजारी है, तो उसको सर्वश्रेष्ठ मान के तो भक्ति कर रहा है। लेकिन उसके मानने से नहीं होता ना भाई, क्या मर्यादा है, क्या नियम है, वो परमात्मा का विधान करता है निर्धारित। तो हम इसी प्रकार इस मैनेजमेंट को बहुत बड़ा भगत मान के, बहुत ही सच्चा मान के, और हम जो कर रहे थे क्रियाएं, तारीखों पे जाना, केंद्रों पे जाना, फर्जी आश्रमों में जाना, इनको ज्योति पाठ का पैसा देना, हम सब कुछ सही मान के तो दे रहे थे। अगर हमें मालूम होता कि ये गलत है तो हम देते नहीं। वहाँ की पब्लिक भी तो भेड़ की तरह हाँकती है हम लोग को।
भेड़ बकरी की तरह हाँकते थे, पब्लिक भी तो वहाँ के। तो क्या करे पब्लिक भगत जी, ये सभ्य आदमी के लक्षण थोड़ी होते हैं वहाँ पे। बताओ, कोर्ट का काम कोर्ट के हिसाब से होता है। कोर्ट कोई भीड़ देख के जमानत देता है क्या? नहीं नहीं, ये तो लोग ने संगत ने भड़का के समझना रखा चाहिए था था। भगत जी। चलो हम तो मुट्ठी भर हैं, आसाराम और राम रहीम के तो लाखों करोड़ों की संख्या में भगत हैं, तो क्या उन्होंने हाँ अपने जी, गुरुओं को बाहर निकलवा लिया क्या? नहीं, हाँ जी, हाँ और जी, ये हम भगत अगर ठीक। इतने बड़े अगर डॉन थे जो आज तारीखों पे जाके अपना वहां पे दिखाते हैं, तो ये जब बरवाला कांड हुआ था तो आश्रम में 50,000 भगत थे, उस समय क्यों नहीं इन्होंने मतलब हाथ खड़े किए अपने? उस अरे समय वही तो क्यों हमारी क्यों जाने समझ दिया में गुरु जी नहीं को? आता था, वही समझ में नहीं आता था। जब जाते थे, जब गंधारी गुरु जी के आगे पास बगल में डोलते थे, तो मैं देख के मेरा खोपड़ी घूमता था कि इनकी यहाँ कौन सी जरूरत है, कौन सा यहाँ तोप चल रहा है। यहाँ एक सुई भी नहीं जाने पाता अंदर, और ये लोग क्या है कि गन लेके यहाँ दौड़ रहे चल वो रहे हैं। गुरु को मानुस मानते थे ना भगत जी, क्योंकि मान बढ़ाई और अहंकार उन देखो वही बात है भगत जी, काल का जिस पे पहरा होता है ना, फिर वो गुरु को मतलब उस दृष्टि से नहीं देख पाता जिस दृष्टि से देखने के लिए गुरु हमें ज्ञान देता है। वो मानुष की दृष्टि से देखेगा कि भाई गुरु जी को कोई मार ना दे, गुरु जी को कोई हानि ना पहुंचा दे, कोई आर्य समाजी अंदर घुस के गुरु जी को गोली ना मार दे। हैं, इसलिए वो गुरु जी के बॉडीगार्ड बने फिरते थे। आज वो बॉडीगार्ड तो भगोड़े बन के फिर रहे हैं। और वो परमात्मा जिसकी बॉडी की सुरक्षा करते थे आर्य समाजियों से, प्रशासन से, आज वो भगवान उन्हीं आर्य समाजी और प्रशासन की छाती में बैठा है। कोई बाल तो उखाड़ दो उसका। तो ये जीव की अपनी सोच और मूर्खता का परिणाम है भगत जी। चलो बड़े भाई, जो भी है आपको भी अच्छे से पता है, और आपने जो किया वो भी आपको अच्छे से पता है। और ये ठोकर लगना आप भगत जी ये जरूरी भी था, क्योंकि ये ठोकर लगे बिना, इन लोगों की संगति किए बिना आप लोगों को हकीकत का भी नहीं मालूम पड़ सकता था। अब आपने हर तरीके से दोनों साइड को देख लिया है, और ज्ञान आधार से अब आपने निर्णय कर लिया है कि मुझे कौन से जो है मुझे समूह के साथ में रहना है, सच्चाई के साथ में रहना है, साथ संगति करनी है, सत्सेवकों के साथ में रहना है, या मैनेजमेंट की कुसंगति करनी है। तो अब आगे आप गलती नहीं करोगे, और बैठ के केवल परमात्मा को साक्षी मान के आप अपनी भक्ति ही करोगे। और जब भक्ति करेंगे, मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, साथ संगति से जुड़ जाएंगे, तो भगत जी मटके का छेद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर तो पानी भरेगा, खाली नहीं होगा। फिर परमात्मा धीरे धीरे शारीरिक रोग भी ठीक करता है, धीरे धीरे परमात्मा दूसरी समस्याएं भी दूर करता है। भगवान दूर थोड़ी है, वो तो हम मर्यादा तोड़ रहे थे इसलिए लाभ नहीं मिल रहा था। तो दया परमात्मा की, आप जी परमात्मा से अपने जाने अनजाने की तमाम गलतियों की समायाचना करके भगत जी वापस उसी तरह अपनी भक्ति पर लग जाओ। नहीं, ये तो मेहर पे है, मेहर मेरे ऊपर परमात्मा का पूरा है, क्योंकि मैं 2 बार इतना जबरदस्त झटका खाया, डॉक्टर भी जवाब दे गए। ये परम पिता का ही देन है जो मुझे अभी जिंदा रखे हैं, कुछ अपने चरणों में रखने के लिए। उसका तो विधान है भगत जी, वो तो साधक को भक्ति के लिए 100 साल की आयु प्रदान कर दे, धर्मराज से उसके प्राण छुड़वा लाए। वो तो परमात्मा के गुणों में भाई, और वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब वो सीन मैं देखा, वो सीन देखा भगत जी, मैं उसका बयान नहीं कर सकता अपनी जुबान से। जिस समय मैं आईसीयू में पड़ा हुआ था, वो सीन मेरी आंख खुली आईसीयू में पड़े पड़े। मालूम होता था कि ये जो है, जो सतलोक से अगम लोग अकल लोग सारा कुछ खुला हुआ है यहाँ से। वो सीन अपने आंखों से देखा, जैसे मालूम होता था कि स्वर्ण की तरह रोशनी रोशनी ऊपर से नीचे तक है। देख के मेरा आत्मा जो रो गई, एकदम से कांप गई, रूह कांप गई कि मैं कहाँ मर गया। मेरे को ऐसा सीन नजर आया। फिर वो भगवान, वो परमात्मा कहाँ लुप्त हो गए, कहाँ गलतियां पर गलतियां करते गए। मैं अब इतना नीच दुष्ट आत्मा हो कि मैं गलतियों पर गलतियों करते ही गए। मैं इनके साथ में जो है सब मर्यादा को ताक पर रख दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं भगत जी, मालिक तो दयालु है, फिर भी आपको संभाल लिया है। अब हमने गलती नहीं करनी है ना, हम अब कोई गलती करेंगे क्योंकि ठोकर लग चुकी है। ठीक है। और अब तो भविष्य में जब तक गुरु जी नहीं आएंगे, प्राण बेशक छूट जाए, लेकिन जाना नहीं है, मुझे जाएंगे नहीं। बिल्कुल भगत जी, मतलब ही नहीं है कुपात्रों से। परमात्मा तो भगत जी यहाँ तक कहते हैं ऐसे लोगों के विषय में कि पापी प्रभात ना बेटो, मुख देखे पाप लगे जिसके, 9 मास गर्भ त्रास दई धिक्कार जन्म उसकी माँ का। ऐसे लोग जिनकी गलतियों के चलते, जिनकी मनमानी हरकतों के चलते उनका गुरु दुनिया में निंदा का पात्र बना है, गुरु जेल में बैठा है, ऐसे लोगों का तो मुंह देखना भी भगत जी पाप तुल्य है। दर्द मुझे सबसे बड़ी अब घर में होता है, मेरे परिवार के अंदर, कि बहू बेटे सब दूर दूर है, हम भी दूर है। एक बहू है। सारा खेल भगत जी ये संस्कारों का है। दास समझ सकता है आपकी बातों से। ये देखो, एक बहू जी बहू है, मतलब बाकी तो सारे तो खाने पीने वाले बच्चे, और बहू हार मार जो है नोचने वाले,
इनसे मैं परेशान हूँ, इनसे बहुत दूर रहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, देखो भगत जी ऐसा है ना, आप सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हाड़ मांस खाएं तो खाने दो, हमारा क्या ले रहे हैं, अपने कर्म खराब कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। हम सही हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम मर्यादा में हैं, तो दुनिया चाहे जो मर्जी करे उसका पाप हमें थोड़ी लगेगा भगत जी, उनके संस्कार हैं, है ना। ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो घर घर में है भगत जी, ऐसे तो फिर भक्ति हो ही नहीं पाएगी। आज गुरुजी जेल में बैठे हैं, जेल में तो सारे मांस खाने वाले हैं, जो जो मैस में जो खाना बनाते हैं गुरुजी के लिए, वो भी बीड़ी सिगरेट गुटखा पान मसाला दारू शराब मांस सब खाते हैं, तो क्या गुरुजी वहाँ पे खाना ना खाएं? खाते होंगे भैया, वो तो हम तो जानते हैं कि वहाँ पवित्र लोग रहते हैं, हमें तो यही ज्ञान था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी क्रियाओं का ध्यान रखें, हम सही हैं तो मालिक हम पे प्रसन्न है। बाकी दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या नहीं कर रही है, वो दुनिया के संस्कार है, दुनिया के अपने कर्म है भगत जी। देखिए, कब से प्रयास कर रहा था मैं आपसे बात करने के लिए, कब से फोन कर रहा था, लेकिन आप इतना लाइव आपकी बिजी है। आपके संस्कार सुन के, आपके जो कर्म सुन के बड़ा दर्द होता है कि लोग इतनी घटिया हरकत आपके साथ जो है जो किए, मनमत जो ये आचरण आपके साथ किए, मेरा आत्मा रोता है। अब देखो ना भगत जी, परमात्मा के साथ में कौन सी कमी छोड़ी है आप, और हमारे साथ तो 1% भी नहीं हुआ उनकी तुलना में। मैं गुरुदेव किसी के तो साथ भी कुछ कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर हमें मिल रहा है ऐसा करने का, तो हमारा सौभाग्य है कि हम संघर्ष कर पा रहे हैं हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए। और संघर्ष आप बिना भगत जी वही बात ना, भाई सोने सोने को जब तक तपाया नहीं जाएगा, वो बताओ वो कैसे बनेगा कुंदन। फिर भी आपका कई लोग से, जैसे आप नाम लेते हैं, मधु बहन का लेते हैं, कजोर भगत जी का लेते हैं, अब आपके साथ जुड़े हुए थे ये कानपुर वाले भगत जो है, बताते हैं ये भी फिसल गए। ये तो भगत दिल्ली जी में पता नहीं कितने आएंगे कितने जाएंगे, मालिक कहते हैं ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। यहाँ तो कोई सूरवीर टिकेगा इस मार्ग पे भगत जी। अब दिल्ली में एक नाम दे रहा है, संजय रावत, साकत। ये परमात्मा ने पहले ही बता दिया था कि भैया ऐसे ऐसे काल के दूत भी संगत में खड़े होंगे आने वाले समय में, सावधान रहना है। लेकिन ये मुझे बड़ी आश्चर्य की होती है कि जिनके घर में स्वयं परमात्मा जो है और जन्मदिन मना रहे हैं, सब कुछ मना रहे हैं, ये तो होता ही है भगत जी, ये तो कहावत है ना, गुरुजी खुद कहते हैं भैया दीपक तले अंधेरा रहता है, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध, है ना। आपके बेटा बेटी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन पड़ोसी की दूसरों की बड़ी प्यार से बोलेंगे, बड़ी इज्जत करेंगे, स्वभाव होता है भगत जी। वो इज्जत करे ना करे, लेकिन हाँ। इनको कहाँ संकट में डाल दिए, पूरे मैनेजमेंट को, ये जो है पूरा भक्तों को संकट में डाल दिए गुरु जी के पीछे। पूरे जो चाहने वाले भक्त, उनकी आत्मा दिल से रो रही है, इनको कहीं सुकून मिलेगा? ये भगत जी पूर्व निर्धारित था, ये सब कुछ होना था, उनके अपने संस्कार थे, हमारे अपने संस्कार थे, हमें भी ठोकर लगे बिना आज इतना विश्वास होना, मतलब आज इतना विश्वास नहीं हो पाता। अब आपको ठोकर लगी, आप इतने इतने भाव और श्रद्धा से इनको अपना भाई समझ के, अपना भगत भाई समझ के, इतने विश्वास के साथ में इनके साथ में जुड़े, इनके हर आदेश की आपने पालना की है, और अब जाके मालूम पड़ा कि ये हमारे साथ में कितना बड़ा धोखा कर रहे थे। तो ये भगत जी अगर धोखा आज नहीं मिलता तो ये फिर कभी ऐसा समय आ जाता, फिर आप धोखा खा जाते। तो अच्छा हुआ कि धोखा आपने पहले खा लिया, अब आगे संभल के चलेंगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं भक्ति मार्ग में, अपनी आत्मा को दृढ़ करने के लिए ये परमात्मा खेल खेलता है भगत जी। इनके तो अपने संस्कार थे ही, इन्होंने तो अपने कर्म फोड़ लिए, लेकिन हमें भी ठोकर लग गई। 7-8 साल का संस्कार मेरा ये तो मिट्टी में मिला लिया अपने साथ साथ में। कोई बात नहीं, उसका फायदा ये मिल गया कि आज आप दृढ़ हो गए ना, आज आपकी जो समझ में आई है, अब आप गलती जिंदगी में नहीं करोगे, तो फायदा भी तो हुआ ना इसका। सुनना ही नहीं है, इनकी कोई बात ही नहीं सुननी है मुझे सर। हाँ। इनके तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा अब तो। चलो ठीक है भगत जी, दया परमात्मा की। और फोन आ रहा है भाई का, है ना। आप तो गुरुदेव को समय यातना मान लीजिए अपने हृदय से, और फिर देखिए भगत जी, परमात्मा तो परमात्मा है, वो तंत्रयामी है, वो तो इसी बात का इंतजार कर रहा है कि कम से कम ये अपनी गलती तो स्वीकार करे एक बार। मालिक कहते हैं जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। बेटा चाहे लाख गलती कर दे, और बेटा एक बार अगर कह दे कि भाई पिताजी मेरे से गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा, तो परमात्मा उसकी सारी गलतियां माफ कर देता है। नहीं, वो तो भगत जी मेरा आत्मा रोता जी, ये हमारा पिता इतना दयालु है, इतना शक्तिमान होते हुए भी इतना दयालु है कि बिल्कुल दया का सागर है हमारा पिता।
चलो बड़े भाई, दया परमात्मा की, आप जी लगे रहो परमेश्वर के चरणों में, और ज्यादा समय नहीं है, परमात्मा जल्दी आएंगे, अपने बच्चों को वापस संभालेंगे। बस ये है कि हमें तब तक बहुत सोच समझ के चलना है बाबा जी। ठीक है। हाँ, सत साहेब, जय हो बंदी छोड़। बंदी छोड़ की।